ओम शांति। मित्रों, मैं आपका अपना चहेता अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रंगमंच, टीवी सीरियल्स और फिल्मों से जुड़ा हुआ अभिनेता हूं, लेकिन आज मैं आपसे फिल्मों के संबंध में कोई बात नहीं करूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं आज आपसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में बात करूंगा। मित्रों, दादा लेखराज जी, जिनका जन्म 1876 में सिंध के कृपलानी परिवार में हुआ था, वो हीरे जवाहरातों के एक सफल व्यापारी थे। बहुत ही समृद्ध व्यवसाय था उनका, किंतु उनका अनुराग ईश्वर के प्रति जागा। वो ध्यान साधना में लीन हुए और सहसा उन्हें आभास हुआ, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उनकी परिणति ब्रह्मा बाबा के रूप में हो गई। आज हम उन्हें ब्रह्मा बाबा के रूप में जानते हैं। उन्होंने ही 1937 में ओम मंडली नाम की एक छोटी सी संस्था का बीजारोपण किया था। वो बीज प्रस्फुटित हुआ और आज उस बीज ने एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, जिसकी 140 से भी अधिक शाखाएं विदेशों में अपना काम कर रही हैं, मानवता की सेवा कर रही हैं और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रही हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में 2 वर्ष पूर्व आया, जब उन्होंने अपनी कला एवं संस्कृति प्रभाग के वार्षिक सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं मुंबई से उदयपुर पहुंचा। वहां एयरपोर्ट से वो मुझे गाड़ी में लेने आए थे। मेरा प्रथम पड़ाव शांतिवन था। शांतिवन, जैसा कि नाम से स्पष्ट था, वहां पहुंचते ही मन को बहुत ही शांति मिली। मैंने देखा जगह जगह पर कुटिया बनी हुई हैं ध्यान के लिए। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहां देश विदेशों से लोग आते हैं और वहां कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। अद्भुत अद्भुत वातावरण था। एक छोटा सा नगर लग रहा था, जहां सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। वहां से अगला पड़ाव था ज्ञान सरोवर का, जहां की वो सम्मेलन था। मैं 5 दिन तक वहां रहा। वहां कार से बाहर निकलते ही चंपा, चमेली, गुलाब और विभिन्न फूलों की सुगंध मेरा मन मोह ले गई। और ऐसे ही सुगंधित व्यक्तियों से, दीदियों से वहां मुलाकात हुई, जो मेरा अभिवादन कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें देख के मुझे एक शेर याद आया कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी लोग बाकी हैं जो मीठा बोल लेते हैं। वहां का दृश्य अद्भुत था। प्राकृतिक छटा निराली थी, जिसे देख के मैं कह पड़ा, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अर्थात यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वहां मैंने राजयोग सीखा। मित्रों, राजयोग एक अद्भुत ध्यान की कला है। यदि आप उसे सीख लें तो जीवन का प्रत्येक कर्म आपको मेडिटेशन करते हुए करने की कला आ जाती है। वो एकाग्रता आ जाती है, जो किसी भी कार्य को सफल करने में बहुत ही आवश्यक होती है। वहां ऐसा नहीं है कि आप अपना घर परिवार सब छोड़ के वहां चले जाएं। नहीं, आप अपने पूरे परिवार के बीच रहते हुए भी राजयोग की साधना कर सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। और आज कोरोना काल में जिसकी बहुत ही सख्त आवश्यकता है, मैं स्वयं बहुत ही अद्भुत और आनंदित अनुभव करता हूं जब मैं राजयोग की प्रैक्टिस करता हूं प्रतिदिन। मैं चाहूँगा आप भी करें, और जब भी आपको अवसर मिले तो आप माउंट आबू अवश्य जाएं। आप शांतिवन देखिए, आप वहाँ पे ज्ञान सरोवर देखिए, आप पांडव भवन अवश्य जाइए। पांडव भवन में आपको ब्रह्मा बाबा की समाधि दिखेगी, शांति स्तंभ। जी हाँ, शांति स्तंभ, जहाँ ब्रह्मा बाबा आज भी विराजमान हैं। आज भी उनकी उपस्थिति आप अनुभव कर सकते हैं। उसके बगल में हिस्ट्री हॉल है। हिस्ट्री हॉल में आप उनका जीवन परिचय जान सकते हैं। उसके साथ ही बाबा का कमरा है,
जहाँ बाबा रहा करते थे, और उसके बहुत ही निकट बाबा की कुटिया है जहाँ वो ध्यान लगाया करते थे, उनकी ध्यान कुटिया। आप अवश्य इन स्थानों पर जाएं और दर्शन करें। प्राकृतिक छटा भी निराली है। नक्की झील है, विश्व प्रसिद्ध दिलवाला टेम्पल है। दिलवाला टेम्पल विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी कलाकृतियाँ जो हैं आप देखने योग्य हैं। आप अवश्य जाएं, मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी अवसर मिले आप अवश्य जाएं और वहाँ रहकर राजयोग सीखिए। राजयोग सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही आवश्यक है आज के जीवन में। आज के जीवन में लोग तनावग्रस्त हैं, बहुत ही टेंशन है। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? उससे मुक्ति का एक ही मार्ग है राजयोग सीखना। मैं विदेश भी गया था, दुबई में उनके संस्थान में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने वहाँ ज्ञान सरोवर का अनुभव जाकर बांटा कि मुझे वहाँ कैसा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो आज तनाव मुक्त होना चाहता है, जो एक सफल जीवन जीना चाहता है, उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, माउंट आबू अवश्य जाना चाहिए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको अवसर मिलता है और आप वहाँ जा सकते हैं तो अवश्य जाइए। शुभकामनाएं। ओम शांति।